University Polytechnic, Department of Mechanical Engineering, an ocean of knowledge. Students, I am Ravi Kumar Samadia. Today I will discuss about the Workshop Technology Lab, Workshop Technology third lab. ठीक है, जो कि आप पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में सिर्फ आपको लैब ही पढ़ना है. एक्चुअली लास्ट ईयर जो होता था कि हमारी थ्योरी भी होती थी और लैब भी होता था, तो हमने जो थ्योरी का पोर्शन है वो रिशफल करके आपको सब्जेक्ट में सिर्फ लैब्स पढ़ना है, जो कि 4 आवर्स का वीक में लोड रहेगा आपका. ओके, तो मैं बात करता हूँ इस लैब की. तो इस लैब में आपको 3 शॉप्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो 3 शॉप्स में करते हैं. एक तो आपका एडवांस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की लैब में, देन सेकंड वन इज योर फाउंड्री लैब. ओके, फाउंड्री में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कारपेंटरी शॉप की फॉर पैटर्न मेकिंग. ओके, एंड नेक्स्ट आपका वेल्डिंग शॉप रहेगा, जो कि एडवांस वेल्डिंग शॉप रहेगा. उसमें अब तक जो वेल्डिंग पड़ी है उसका एडवांस वर्जन आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने इस लैब में जो मशीन्स यूज करते हैं उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ. अभी तक आपने जो पढ़ा है 5S इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा है, आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़े हैं, तो इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है. और ये जो लैब है, आप ऐसी ही लैब आप इंडस्ट्रीज में देख पाएंगे. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, हम लेथ मशीन जो हमने वहां पर मशीन शॉप में सेकंड ईयर में जो देखी है वही है, लेकिन इसमें एडवांस वर्जन क्या आ गया कि हम कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ को इस लैब में देख पाएंगे और इस लैब पर काम कर पाएंगे. ओके, देन आपका शेपर मशीन जो है आपकी मशीन शॉप में, उसका एचपी और उसका जो रैम मूवमेंट है वो थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा एडवांस वर्जन की जो इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है वो शेपर मशीन है. ओके, देन आपका प्लेनर जो है वो एडवांस मशीन शॉप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये एडवांस हमसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग प्लेनर मशीन भी देख पाएंगे, आप स्लॉटर देख पाएंगे. मिलिंग मशीन, वहाँ पर आपने मिलिंग मशीन पर काम किया. यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के साथ साथ आप वर्टिकल मिलिंग मशीन पर भी काम कर पाएंगे. ओके, और आपका बेंच ड्रिल मशीन है, जो कि आपने देखा हुआ है. ड्रिल मशीन पर हम जो ड्रिलिंग एंड बोरिंग करते हैं वो. देन आपका थ्रेडिंग मशीन है, एक मशीन है जो कि ऑटोमेटिक थ्रेड्स बनाती है. ओके, तो आप यहाँ पर ये इन सारी मशीन्स के बारे में देखेंगे. आपको जो फाइल में करना है, आपको क्या करना है कि जैसे हम फाइल बनाते हैं उसमें इंट्रोडक्शन का पहला प्रैक्टिकल ऐड करना है, जिसमें कि आपको बिल्कुल बेसिक आपने कौन कौन सी लैब यहाँ पर परफॉर्म करनी है, किस लैब में किस मशीन पर कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है. क्योंकि यहाँ पर आपको जो सारी मशीन दिख रही है इन पे आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है. परफॉर्म करना मीन्स आपको कुछ लर्न करना है कि व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ दिस मशीन एंड कैसे हम यहाँ से अच्छी फिनिशिंग, अच्छा वर्कपीस हम तैयार करेंगे. ओके, विद सो मच फोकस. ओके स्टूडेंट, ये हमारी लेथ मशीन है जो कि आपका वहाँ मशीन शॉप में भी आपने ऑपरेट की है. तो सिंपल जैसे आपको पता है, ये हमारा हेड स्टॉक है, ये हमारे 3 चोचक है, 4 चोचक का आता है, 3 चोचक का आता है. ये हमारा टेल स्टॉक है जो कि लॉन्ग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, और हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं तो इसकी हेल्प से कर पाते हैं. ठीक है, ये हमारा नीचे ट्रे है. ओके, जहाँ पर चिप्स पैन कहते हैं हम इसे. नीचे बेड है. ये हमारा पूरा कैरेज अरेंजमेंट है, जिसमें ये हमारा रुकना है जरा. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पूरा कैरेज है. कैरेज के साथ आपका ये कंपाउंड रेस्ट है, क्रॉस स्लाइड है, मतलब अगर हम क्रॉस वाइज मूवमेंट कराते हैं तो ऐसे कराते हैं. ये हमारा टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, एंगल पर कट देने के लिए. ये हमारा लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट, ये 2 इसके लेग्स हैं. ओके, ये हमारा वीक रूफ्स कटा हुआ है जो कि कैरेज को मूव कराता है और टेल स्टॉक को भी हमारे को सपोर्ट करके रखता है. तो ये हमारा पूरा लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन है कि ये हमारी लेथ मशीन होती है जो कि टर्निंग, टिपर टर्निंग, ओके, नर्लिंग, स्टेप टर्निंग, पार्टिंग ऑफ, काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम फोकस करते हैं कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ पे. तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कैपेसिटर लेथ है, ये हमारी मशीन जो है ये टरेट लेथ है. इन मशीन्स में क्या है, ये इंजन लेथ का अडॉप्टेशन होता है कि हम इंजन लेथ को हम कैसे इसका ही यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने 2 चीजों का रिप्लेसमेंट किया है. जैसे कि हम बात करते हैं टेल स्टॉक की, तो टेल स्टॉक का रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पर हेक्सागोनल टरेट के साथ कर दिया है. और हम बात करते हैं कैरेज के साथ कंपाउंड कैरेज की, टूल पोस्ट की, सॉरी. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टूल होल्डर जो है ये हमारे क्रॉस स्लाइड ऐड कर दिया है इसमें. ओके स्टूडेंट्स, तो कैपेसिटर लेथ जो होती है ये स्मॉल वर्कपीस, थोड़ा लाइटर इन वेट और थोड़ी लाइट होती है. काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं इन दोनों मशीन्स में. बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये मशीन्स जो है दोनों यूज़ की जाती हैं, ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं. कैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, ये मल्टी टूल्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं. एक बार में हमें टूल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हम मशीन शॉप में करते हैं ना. कैसे लेथ मशीन पर करते हैं, क्या करते हैं कि टर्निंग का टूल अलग रहता है, नर्लिंग का टूल हमें लगाना है तो उसको रोटेट कर लेते हैं, हमें वी ग्रूव टूल लगाना है तो लगाते हैं,
ठीक है। हमें कोई रिवेट बनाना है तो उसके लिए अलग टूल चाहिए होता है, तो इन टूल्स को हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है, कम टूल पोस्ट में से चेंज करना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे 6 टूल्स एक साथ लगा दिए जाते हैं और ऐसे हम इसे ओपन करके, ठीक है, और इसको हम मूव करा लेते हैं, तो यहाँ पर हमें टूल चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होता है कि ये पूरा फुली हमारा जो रैम है ना, तो यहाँ पर ये स्लाइडर अरेंजमेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, इसमें हमें स्लाइड मिल रहा है। यहाँ पे हमारी लिमिटेशन फीड रहती है, लिमिटेशन डेप्थ ऑफ कट रहता है, बट इन टरेट देखेंगे कि आपका पूरा कैरेज जो है ये पूरा मूव कर रहा है, उसमें आपका सिर्फ स्लाइडर मूव कर रहा था, यहाँ पर कैरेज पूरा ये सेट है। ये जो अरेंजमेंट होता है ये रैम अरेंजमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टरेट लेट जो होती है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे रैक भी लगा हुआ है जिसमें कि ये मूव कर रहा है। तो ये जो मशीन होती है टरेट लेट, ये यूज़ की जाती है हैवी पीसेस के लिए। ये जो चक्स होते हैं, यहाँ पर हम किसी भी साइज़ का वर्क पीस माउंट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मशीन छोटे लेवल की मशीन है। आप इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो ये मशीन्स जो हैं, फिनोमिना यही रहता है कि आपने मल्टी पॉइंट कटिंग, मल्टी टूल्स ऐड कर सकते हैं हम इसमें यहाँ पर हम 1 होल्डर लगा रखा है, उस मशीन में हमारे 2 होल्डर्स लगे हुए हैं। बट डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर लेथ छोटे लेवल की लेथ होती है और जो टरेट लेथ होती है ये हाई लेवल की लेथ होती है, जिसमें कि आपका ये जो मूवमेंट होता है इसमें हम कितनी भी फीड और कितनी भी मतलब ज़्यादा एज कम्पेयर टू द कैपेसिटर लेथ हम मोर फीड एंड मोर डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करा पाते हैं। स्टूडेंट, तो मेन मोटो ये है कि हम यहाँ पर मास प्रोडक्शन के लिए इन मशीन्स का यूज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन का। दैट इज यूज फॉर कैपेसिटर लेथ इज यूज फॉर स्मॉल टाइप कंपोनेंट एंड दिस यूज फॉर बिग और लार्जर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है जो मशीन, ये थ्रेडिंग मशीन है। ये हमारा एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि हम कटिंग चक को माउंट करते हैं, यहाँ पर हम टूल को माउंट करते हैं या फिर हम कहें टेप को माउंट करते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको मूव कराने के लिए हमने सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट अडॉप्ट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी मशीन कहलाई जाती है थ्रेडिंग मशीन, जो कि हम इंटरनल थ्रेड्स के लिए ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये हमारी ड्रिल मशीन है, जो कि बेंच ड्रिल मशीन है, वर्टिकल एक्सिस में होती है। ये आपका पूरा हेड स्ट्रोक अरेंजमेंट है, जहाँ पर कि हमें कटिंग टूल को गाइड करते हैं हम यहाँ से, ड्रिल बिट को गाइड करते हैं। ओके, तो ड्रिल बिट के लिए ड्रिल बिट के आपको पढ़ाया हुआ है उसके बारे में। ये हमारा बेंच वाइज है। एक तरीके से जिग एंड फिक्सर का जो अरेंजमेंट देखते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्कपीस को भी आपको गाइड करना है और कटिंग टूल को भी आपको गाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये डबल हैंडेड ग्राइंडिंग मशीन, ये जो है हमारा 2 ग्राइंडिंग व्हील लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कि कटिंग टूल को अगर हमें शार्प करना है या फिर किसी वर्कपीस की सरफेस को फिनिश करना है तो हम यहाँ से कर पाते हैं। इसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे हुए हैं, CBN, डायमंड डस्ट, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसके ऊपर बाइंड किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो मशीन है ये प्लेनर मशीन है। प्लेनर मशीन जो होती है वो वर्क सेम रहता है शेपर मशीन के तरीके से, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ पर शेपर मशीन में हमारा कटिंग टूल जो है रैम के साथ लगकर स्लाइड करता है, बट यहाँ पर हमारा वर्क पीस जो है वो टेबल के साथ फिक्स हो जाता है और हमारी जो टेबल है ये इन गाइड वेज के ऊपर गाइड करती है। और हमारा जो कटिंग टूल है वो कटिंग टूल हम यहाँ पर लगा देते हैं। कटिंग टूल को सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कराते हैं, तो ये हमारा एडवांस वर्जन हो जाता है। बहुत बड़े लेवल की मशीन होती है, बड़े वर्क पीसेस के लिए यूज़ किया जाता है, हैवी प्रोडक्शन वर्क के लिए हमें इस मशीन का यूज़ करते हैं। तो मूव कराने के लिए हमने यहाँ पर गियर अरेंजमेंट दिया हुआ है। ओके, तो ये गियर्स हैं जो कि इस टेबल को पूरे मूव कराते हैं, ऐसे ऐसे करके। फ्रेंड्स, हमारी स्लॉटर मशीन है। स्लॉटर मशीन का फंक्शन जो होता है सेम शेपर मशीन के तरीके से होता है, लेकिन शेपर में और स्लॉटर में डिफरेंस ये होता है कि अगर हमें इंटरनल कोई कीवे बनाना है, ओके, तो हम स्लॉटर की तरफ आएंगे, और एक्सटर्नल कोई कीवे बनाना है, सरफेस स्मूथ करनी है तो हम शेपर की तरफ आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कटिंग टूल जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, लेकिन शेपर में और प्लेनर में क्या है वर्कपीस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है। बाकी सेम फंक्शन एज ए सेम। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शेपर मशीन। तो ये शेपर मशीन जो है इसमें रैम का साइज़ ज़्यादा, HP और सारी चीज़ें इसमें है, एडवांस वर्जन है। ओके, तो ये जो शेपर मशीन है ये आपका एडवांस लेवल की है। इसमें जो रैम का मूवमेंट है ये आपका रैम होता है, ये आपका पूरा कॉलम है, ये टेबल है जो कि क्रॉस वाइज मूव करती है और अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती है। तो यहाँ पर आप क्लैपर बॉक्स देख रहे हैं, टूल पोस्ट देख रहे हैं, बेंच वाइज देख रहे हैं, जो कि आपका बेंच होल्ड करें, मतलब वर्कपीस को होल्ड करके रखेंगे। तो ये हमारा शेपर मशीन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा हाई पावर की है, बड़े थोड़े उस मशीन से ज़्यादा बड़े पीसेस को हम होल्ड कर सकते हैं, हाई एक्यूरेसी ऑक्यूपाइड कर सकते हैं यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी जो मशीन है ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है कटिंग टूल का वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। वर्टिकल मिलिंग मशीन में अपवर्ड और डाउनवर्ड हम करते हैं, लेकिन इसमें हमारा हॉरिजॉन्टली हो रहा है, एक्सटर्नल सरफेस पर हम वर्क कर पा रहे हैं। ओके, जो कटिंग टूल जो है हमारा ये DP कटर होता है। ओके, ये जो है आर्बर पर माउंटेड रहता है। आर्बर जो है ये देख रहे हैं आप, आर्बर पर माउंटेड है सिंगल पॉइंट कटिंग DP कटर, और जो ये यूज़ किया जा रहा है ये आप देख रहे हैं कि ये
टीथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है कटिंग टूल की। ओके, तो उसका पार्ट जैसे हम बात करते हैं तो नीचे ये हमारा एलिवेटिंग स्क्रू लगा हुआ है, ये हमारा टेबल लगा हुआ है पूरा अरेंजमेंट, ठीक है। ये साइड में कॉलम है, ये हेड है, ठीक है। तो आपका ये जो समझ में आ रहा है ना, इस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मिलिंग कर सकते हैं, साइड मिलिंग कर सकते हैं, अप मिलिंग कर सकते हैं, डाउन मिलिंग कर सकते हैं, मिलिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं फॉर वेरियस टाइप्स। तो ये यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टली। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आप पढ़ेंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में। जैसा कि आपने देखा ना शेपर और स्लॉटर का फंक्शन, ऐसे ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन का फंक्शन है। अगर कोई हमें काम करना है इंटरनल, जैसे अगर मान लो कि हमें किसी गियर के अंदर हमें इंटरनली हमें उसके अंदर टीथ्स प्रोवाइड कराने हैं, कोई स्लॉट्स प्रोवाइड कराने हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन से नहीं प्रोवाइड करा सकते, हमें वर्टिकल की तरफ आना पड़ेगा। फंक्शनिंग सेम है, लेकिन अगर हमें वर्क पीस के मूवमेंट की बात करें, वर्क पीस को हमें एंगल देना है या फिर हमें हेड मतलब स्पिंडल को मूवमेंट देना है, वहाँ पर हम गियर यूज़ कर रहे थे कटिंग करने के लिए, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पिंडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मशीन जो है हमारी सेमी ऑटोमेटिक टाइप है। यहाँ पर हम प्रोग्राम भी सेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा हेड है, ये बेड है जो कि बिल्कुल अपवर्ड डाउनवर्ड एंड क्रॉस स्लाइड मूवमेंट भी इसमें हो सकता है। ओके, तो आप ये देख रहे हैं पूरा हेड जो ये है, हेड भी हमारा 45 डिग्री पर पूरा टर्न कर जाता है। ये हमारा नीचे एलिवेटिंग स्क्रू है जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट मोशन प्रोवाइड कराता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि इन मशीन्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि हमें अपने अकॉर्डिंग, अगर हमें सरफेस पर काम करना है तो हमें मशीन थोड़ा वेरिएशन करना पड़ता है। जो काम हम हॉरिजॉन्टल से नहीं कर सकते वो काम हमें वर्टिकल मिलिंग मशीन से करना पड़ता है। जो काम हम शेपर से नहीं कर सकते वो काम हमें स्लॉटर से करना पड़ता है। तो इन मशीन का ऑपरेशन मीन्स कि कौन कौन से ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, ये हमें बिल्कुल समझने की बिल्कुल नॉलेज है, मतलब ज़रूरत है। और जब आप आगे अभी प्रैक्टिकल्स में देखेंगे तो एक एक मशीन पर जैसे हम काम करेंगे तो उस मशीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा मशीन्स के बारे में। थैंक यू।